Good morning, students. Today we discussions about catalytic dehydrations of alcohol, preparation of aldehyde and ketones. Now discussions this topic. Simple alcohol, primary alcohols react with reduced copper at 573 kelvins, and elimination of one of the hydrogen gases and form aldehyde and ketones. अब इस रिएक्शंस में देखते हैं, ये हमने प्राइमरी अल्कोहल्स लिए हैं. प्राइमरी अल्कोहल्स इन कॉपर के प्रेजेंट में तो जो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन वन ऑफ द CH ग्रुप CH एंड OH एंड इसमें से हाइड्रोजन्स वन ऑफ द हाइड्रोजन्स आर द कैटायंस और अनदर इज ए नेगेटिव आयंस nucleophilic reagents abstract by the copper metal active copper metals and elimination of hydrogen gas and form this is RC one of the hydrogens और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन्स इट इज एल्डिहाइड्स बाय प्राइमरी अल्कोहल्स. नेक्स्ट दिस सेकेंडरी अल्कोहल one of the hydrogens this is OH, this is alkyl group and alkyl group. Secondary alcohol react with activated copper at 573 kelvins and is a vapor of alcohol pass through in the pipe air sections cavity of coppers and reduce and elimination of hydrogen gas. इनमें से कैसा इसको एक वेपर जो रहता है अल्कोहल के वेपर को हम कॉपर पाइप या कॉपर ट्यूब से पास करेंगे तो उनमें से हाइड्रोजन्स एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा कॉपर एक्टिव कॉपर के प्रेजेंट में और इसमें हमको कीटोन मिलेंगे जिसमें से हाइड्रोजन्स और ये हाइड्रोजन्स इसमें से R C डबल बॉन्ड O और कीटोन और ये एल्डिहाइड्स. ठीक है, इसी में एग्जांपल देखते हैं. ये जनरल एग्जांपल है. जैसे प्राइमरी अल्कोहल्स CH3 C H H and OH copper at 573 kelvins primary alcohols pass through the copper tubes at 573 kelvins and minus and abstract one of the hydrogen molecules. ये हाइड्रोजन्स और ये हाइड्रोजन्स आपके होने वाला है CH3 C डबल बॉन्ड O H इट इज एसिटाल्डिहाइड्स. सेम सेकेंडरी C OH CH3 CH3H secondary alcohols. This carbon directly linked to methyl group that is the secondary alcohols. Same activated copper tube 573 Kelvin and minus hydrogen gas. इनमें से हाइड्रोजन्स और यहाँ से OH CH3 C double bond O and CH3. It is a प्रोपैनॉन मतलब यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप डायमिथिल कीटोन्स. लेकिन इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी से अपने को एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑप्टेन होता है. लेकिन अगर टर्शरी लेते हैं तो इसमें से में एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑप्टेन नहीं होगा, एल्किन होंगे इन दिस सेम टेम्परेचर एंड सेम कैटलिस्ट. सी में टर्शरी अल्कोहल CH3C OH CH3 CH3 it is a tertiary alcohol. Same conditions copper 573 kelvins. इनमें से डिहाइड्रेशंस डायरेक्ट डिहाइड्रेशंस होगा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्योंकि इसमें CH बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. इस टर्शियरी में CH बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. हम CH बॉन्ड प्रेजेंट ना होने की वजह से यहाँ पे डायरेक्ट रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. यहाँ से OH और यहाँ पे दिस इज अल्फा
बीटा हाइड्रोजन कोई भी हम बीटा हाइड्रोजन इनमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर इस पोजीशन से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट कर रहे तो अपने को कंपाउंड मिलेंगे CH3 ये एलिमिनेट होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो ऑप्टेन हो रहा है हमको एल्कीन ऑप्टेन हो रहा है। इसमें डबल बॉन्ड्स अल्कीन सब्स्टिट्यूटेड्स इज 1 2 3 और यहाँ पे तो पोजीशन 2 मिथिल प्रोपीन। हम क्या देख रहे हैं इसमें, ये प्राइमरी से अपने को एल्डिहाइड ऑब्टेन हो रहा है, सेकेंडरी से कीटोन, और अगर टर्शियरी ले रहे तो टर्शियरी से एल्डिहाइड एंड कीटोन ना मिलके हमको यहाँ पे मिलेंगे एल्किन्स। सेम वे अगर हम इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए कंडेंस प्रोडक्ट 573 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड्स। इसमें एग्जांपल from carboxylic acids। इसमें फर्स्ट ऑफ बोथ आर फॉर्मिक एसिड C डबल बॉन्ड O OH and hydrogens, another formic acid OH C double bond O and H in the presence of manganese oxide and 573 kelvins and gives formaldehydes। इसमें से 2 molecules of formic acid, it is also called as a catalytic decompositions of carboxylic acid। हम यहाँ पे 2 formic acid अगर यूज करते हैं, दोनों के दोनों formic acid है, formic acid in the presence of manganese oxide at 573 kelvins, the elimination of कार्बन डाइऑक्साइड एंड आउटर मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड आउटर मॉलिक्यूल्स। देखते हैं कैसे। अगर एक ग्रुप में से हम ये लेते हैं पूरा एसिडिक ग्रुप और दूसरे में से हम OH, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन्स, तो एलिमिनेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कॉमा दिस इज OH एंड H एज ए आउटर मॉलिक्यूल्स। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड आउटर मॉलिक्यूल रिमेनिंग, इस तरह से को लिखना है, रिमेनिंग हाइड्रोजन्स C डबल बॉन्ड O एंड H, ये अपने को क्या मिला है, फॉर्मल्डिहाइड। प्लस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, इसलिए इसको डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट बोला जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो इसमें से हमको क्या ऑब्टेन हो रहा है, एक एल्डिहाइड्स और बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इसी में एग्जांपल सेकेंड, अगर एसिडिक एसिड C डबल बॉन्ड O एंड OH प्लस वन ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड्स फॉर्मिक एसिड से मैग्नीज ऑक्साइड 573 केल्विन एंड गिव्स, सेम इसमें भी इस तरह से अपने को लेना है कि हमको इसमें से एल्डिहाइड ऑब्टेन होगा, इस तरह से ग्रुप, यहाँ पे CH3 रिमेनिंग रहेंगे, ये CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH जैसे एसिटाल्डिहाइड्स प्लस इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। इनमें से अगर मिक्स ले रहे हैं ये एसिडिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, तो इसमें से अपने को क्या मिल रहा है, एसिटाल्डिहाइड्स। सेम दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हम यूज कर सकते हैं, बोथ आर एसिडिक एसिड तो ऑब्टेन कीटोन, बोथ आर एसिडिक एसिड। थर्ड CH3C double bond O and OH plus OH C double bond O and CH3, the same condition, MnO 573 kelvins and gives same। इस तरह से हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, इनमें से कंप्लीट एसिडिक ग्रुप और यहाँ से OH ग्रुप हमको ऑब्टेन हो रहा है CH3C double bond O CH3 plus
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। इट इज एल्डिहाइड और ये अपने को मिलेंगे एसीटोन यानी कीटोन्स। इस तरह से सेम हम इसमें और भी दूसरा मिक्स ऑफ एसिड यूज कर सकते हैं। अगर बोथ आर सब्स्टिट्यूटेड, फॉर्मिक एसिड के अलावा अगर हम दूसरे ले रहे फॉर्मिक एसिड अगर ले रहे वन ऑफ द साइड्स, तो अपने को इसमें एल्डिहाइड ऑप्टेन होगा। और अगर उसमें से दोनों के दोनों अगर हम साइड सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे ग्रुप ले रहे तो अपने को इसमें मिक्स कीटोन ऑप्टेन। अगर फोर्थ वाला एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH प्लस वन ऑफ द फॉर्मिक एसिड, अगर इनमें से भी ले रहे तो सेम यहाँ पे एसिडिक ग्रुप और यहाँ पे OH, तो भी हमको एल्डिहाइड ऑप्टेन होने वाला है CH3 CH2 CH3 CH2 और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्लस एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से अगर हम वन ऑफ द फॉर्मिक एसिड यूज कर रहे हैं तो ऑलवेज एल्डिहाइड ऑप्टेन होगा। और अगर बोथ आर एसिटाल्डिहाइड्स अगर अपने को ऑप्टेन करना है तो एक साइड में अपने को फॉर्मिक एसिड और दूसरे एसिडिक एसिड और कीटोन तैयार करना है, तो बोथ साइड आर हायर कार्बन नंबर ऑफ एसिड यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट मेथड है सेम एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑब्टेन बाय द कैल्शियम सॉल्ट एंड डिस्टिलेशन मेथड, कैल्शियम सॉल्ट बाय डिस्टिलेशन मेथड। और इसमें एज ए रूम टेम्परेचर एंड स्लाइटली हायर टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मेट। इसका एग्जांपल है C डबल बॉन्ड O H ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कैल्शियम। इट इज ऑब्टेन्ड बाय फॉर्मिक एसिड OH H, two molecule of formic acid. It is a two molecule of formic acid react with calcium hydroxides, इसमें से OH and H इस तरह से इसमें से एलिमिनेट होगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कैल्शियम OH and OH, इनमें से ये एलिमिनेट हो जाएगा और फर्स्ट ऑफ ये वाला कंपाउंड आपको ऑब्टेन होने वाले हैं जिसको हम कंडेंस कैल्शियम फॉर्मेट बोलते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट ऑब्टेन होने वाले C डबल बॉन्ड O and O and H C डबल बॉन्ड O and this is calcium. It is a condensed product of formic acids. Same way this formic acid again distillate to we obtain aldehyde and कैल्शियम कार्बोनेट। इसको डिस्टिल करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर। इनमें से एलिमिनेट होने वाला है कैल्शियम कार्बोनेट। हम इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं ये वाला ग्रुप। तो वन ऑफ द कैल्शियम्स ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन एंड 1 कार्बन, तो कैल्शियम कार्बोनेट और रिमेनिंग हाइड्रोजन्स फिर C डबल बॉन्ड O एंड H, इट इज ए फॉर्मेल्डिहाइड। सेम इसी मेथड से अगर हम यहाँ पे एसिडिक एसिड ले रहे हैं, यहाँ पे CH3 अगर एसिडिक एसिड फिर से एलिमिनेशन ऑफ इस पोजीशन पे अपने को इस तरह से ग्रुप मिलेगा और इसको हम अगर कंडेंस कर रहे हैं फिर से डिस्टिलेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एट रूम टेम्परेचर्स डिस्टिलेटिंग ऑपरेटर्स, इसमें से सिर्फ ये ग्रुप एलिमिनेट होगा C डबल बॉन्ड O एंड O कैल्शियम एंड O एंड दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे अपने को ऑब्टेन होने वाला है दिस, तो फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पे अपने को ये मिलने का एसिटाल्डिहाइड्स। इसमें से एक है कि अगर इसमें से फॉर्मिक वन ऑफ द ग्रुप एज ए फॉर्मिक है तो इसमें से अपने को एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर इसमें से हम लोग एसिडिक ग्रुप लेते हैं इस कंडेंस में एसिडिक एसिड, तो अपने को इसमें से एसिटाल्डिहाइड्स एंड बोथ साइड आर सेम
As a heavy carbon group, they obtain ketones. Example, both are acidic acids. अगर यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल हम एसिडिक एसिड यूज कर रहे हैं तो अपने को इस तरह से अपने को मिलेंगे कैल्शियम एसीटेट एंड दिस कैल्शियम एसीटेट्स को फिर से हम डिस्टिलेट करेंगे CH3C डबल बॉन्ड O, इट इज प्रोडक्ट, इसका डिस्टिलेशन करेंगे वाटर मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर, तो अपने को यहाँ पे CH3 ऑब्टेन हो रहा है, ये कीटोन एसीटोन। हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जैसे टू मॉलिक्यूल्स contains two molecules, elimination simultaneously product of the two molecules or more. Same reactions. CH3COO, CH3CO and calciums, again another molecule, calciums double bond with O, C double bond O, सॉरी यहाँ पे इस पोजीशन पे ऑक्सीजन एंड CH3 and CH3 same distillate chamber at room temperatures. इसमें से एलिमिनेशंस ऑफ इस तरह से ग्रुप एलिमिनेट होगा और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्टेन होने वाला है टू मॉलिक्यूलर CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स है? दिस इज 1 2, दिस इज 2 मॉलिक्यूल्स plus calcium carbonate and 2 molecules इस मेथड से सेम 2 molecules of calcium acetate, तो अपने को ऑब्टेन हो रहे डिस्टिलेटेड एट डिस्टिलेट चेंबर एट ऑब्टेन एसीटोन्स। नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स and in this method by hydrations of the alkyne, hydration of alkyne in the presence of concentrated H2SO4 and mercury sulfate. From hydrocarbon इसमें फर्स्ट alkynes टू टाइप, फर्स्ट सिमेट्रिक alkyne C ट्रिपल बॉन्ड C H and H is imaginary line pass both sides C and H CH. This molecule react with water molecule in the presence of H2SO4 and mercuric sulfate. Then first off, this water molecule in the presence of H2SO4 ionize H positive and OH negative. और यहाँ पे पाई बॉन्ड्स होने की वजह से इसमें से पाई बॉन्ड होने की वजह से इसमें से H positive and OH negative act as a Markovnikov rule. One of the negative group directly attached to the pi bond contain carbon atoms and one of the pi bond shift to the another carbon as an intermediate first. हाइड्रोजन्स बॉन्ड C डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH और यहाँ पे C, these are negative and protons. It is a carbanions ions. And next the another proton, this proton attack to this negative ions and hydrogens carbon OH double bond both are hydrogen. It is unstable. It is a unstable compounds and this unstable compound after tautomerization means is one of the hydrogen shift from OH to CH group and shifting of the pi bonds
इसमें से क्या होगा, पाई बॉन्ड इस पोजीशन से शिफ्ट होने वाला है और ये जो OH का हाइड्रोजन है, ये OH का हाइड्रोजन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। इसमें से पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करना है और ये हाइड्रोजन को इस कार्बन पे शिफ्ट करना है। तो देखिए हाइड्रोजन्स, उसके बाद ये कार्बन, कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है इसलिए सिंगल बॉन्ड्स C, वन ऑफ हाइड्रोजन्स एंड हाइड्रोजन्स, इट इज एसिटाइल डेट्स। इसको हम सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं एज इक्विवेलेंट में CH3, फिर C डबल बॉन्ड O एंड H, इट इज एल्डिहाइड्स, एसिटाइल्डेट्स। तो फर्स्ट ऑफ क्या करेंगे, इसमें अल्काइंस लेना है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 as a adsorber mercury sulfate, and first of Markovnikov rule is the water molecule ionized in the presence of H2SO4, H positive and OH negative, and negative part is a direct attached to the any one of the carbon that is a unsaturated, and this transfer of electromagnetic effect, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड होने की वजह से वन ऑफ द पाई बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट होगा और एक पाई बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद यहाँ से नेगेटिव चार्ज and this contain proton and proton absorbed by the negative charges, absorb होने के बाद यहाँ पे it is a unstable compounds because it's a enol form. Enol is a unstable compounds and after catamerization formation of aldehydes, it is stable as compared to the enol. ये symmetric है, symmetrical alkanes. Unsymmetrical alkanes CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इट इज अनसिमेट्रिकल। यहाँ से पास करेंगे, यहाँ पे CH, इस साइड में CH3, सेम वाटर मॉलिक्यूल्स एंड H2SO4 एज ए मर्क्यूरी सल्फेट। सेम H2SO4 को अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इसमें आयनाइज हो जाएगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव एज ए आयनाइज मॉलिक्यूल्स, and this ion is same and OH as a Markovnikov rule, Erichsen rule, the negative part of OH direct attached to those carbon atom the less number of hydrogens. इसमें वन हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए OH इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये अनसिमेट्रिक में होगा, ऐसे अनसिमेट्रिक कार्बन अनसिमेट्रिक में इस पोजीशन पे अटैक करेंगे और अटैक करने के बाद हमको फर्स्ट ऑफ कार्बोनियंस CH3C यहाँ पे अटैक करते हैं, वन ऑफ द पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा कार्बन पे, डबल बॉन्ड C नेगेटिव एंड H और इस पोजीशन पे OH, इट इज इंटरमीडिएट कार्बोनियंस एंड दिस प्रोटॉन अगेन शिफ्ट टू द नेगेटिव कार्बन्स। तो इसके बाद अनस्टेबल प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा अपने को, CH3C, C OH डबल बॉन्ड C H and H, it is an unstable intermediates and after tautomerizations same unstable enol form, इनॉल फॉर्म टैटोमेराइजेशंस के होने के बाद ये प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे शिफ्ट होता है इस तरह से तो प्रोडक्ट मिलेंगे CH3 पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, इसलिए सिंगल C एंड दिस इज डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, इट इज ए कीटोन। सेम तो हम यहाँ से फ्रॉम हाइड्रोकार्बन अल्काइंस treated with water molecule in the presence of H2SO4 and mercuric sulfate, तो हमको ऑब्टेन हो रहा है इसमें से एसिटाइल्डेट्स एंड कीटोन्स। फर्स्ट इसमें से अगर हम सिमेट्रिक में ले लेंगे, सिमेट्रिक में विदाउट सब्स्टिट्यूशंस बोथ साइड ऑफ हाइड्रोजन्स एंड अनदर अनसिमेट्रिकल वन CH3 another CH and formation of this type of the product। इस रिएक्शंस को अगर हम लोग बोथ साइड ऑफ द सब्स्टिट्यूशंस तो अपने को टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होने की पॉसिबिलिटी है और ये हम कल डिस्कशन करेंगे जिसमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे अल्केन्स में।